जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता भी है कि सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10th का एग्ज़ाम दोस्तों रद्द कर दिया है। आरबीएसई के द्वारा 10th और 12th के एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए हैं, लेकिन सीबीएसई ने 12th का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया और 10th का जो है रद्द कर दिया है। 12th का पोस्टपोन किया, वैसे पोस्टपोन नहीं किया है। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। और आज हम बात करेंगे सीबीएसई परिणाम के बाद विषय चुनते हैं विद्यार्थी, लेकिन इस बार परिणाम जो है वो ऑटोमेटेड कर दिया गया, यानी कि प्रमोट कर दिया गया। तो अब क्या होगा, कैसे चुने जाएंगे 11वीं कक्षा के विषय। सीबीएसई के प्रमोशन फार्मूले पर टिकी हैं नज़रें कि वो किस फार्मूले के तहत प्रमोट करते हैं। जैसे मैं आपको कई सारे वीडियोस में बताता रहता हूँ कि प्रमोशन के लिए जो कक्षोन्नति होती है उसके अलग अलग फार्मूले यूज़ किए जाते हैं। कई सारे आपकी पिछली कक्षा का क्या मापदंड है वो देखते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह, हाफ ईयरली में आपके क्या नंबर हैं उस बेस पे औसत अंक निकालते हैं। या फिर आपके जैसे कई बार सेकेंड ईयर में आप होते हो, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हो तो फाइनल बाकी है, तो फिर वो फाइनल ईयर पर छोड़ देते हैं कि फाइनल ईयर में आप कितना बढ़िया स्कोर करोगे, उस बेस पे आपका सेकेंड ईयर जो है हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो बस ऐसे ही कुछ चीज़ें दोस्तों अलग अलग होती हैं, जिसके अलग अलग फार्मूले होते हैं और उसी के आधार पर ये प्रमोशन होते हैं। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद विद्यार्थियों और परिजनों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ी चिंता 11वीं कक्षा में विषय चयन अथवा आवंटन से जुड़ी है। बगैर वार्षिक परीक्षा और अंकों और परिणाम के विद्यार्थियों को कैसे विषय मिलेंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। स्कूलों के सीबीएसई के प्रमोशन फार्मूले को आधार मानने अथवा विषय थोपने, अंकों और ग्रेड का निर्धारण, वार्षिक परीक्षा देकर परफॉर्मेंस सुधार के विकल्प सहित ऐसे कई सारे सवाल हैं जो लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों के मन में हिचको लेखा रहे हैं। विद्यार्थियों को विषय आवंटन स्कूल स्तर पर किया जाता है। ज़्यादातर स्कूल में 90 से 100% तक अंक जो है प्राप्तकर्ता विद्यार्थियों को विज्ञान विषय आवंटित किया जाता है। 60 से 80% तक कॉमर्स और कला संकाय के विषय आवंटित होते हैं। तो ऐसे करके इनका जो है फॉर्मूला पहले चलता था। अब कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं कि देश में 10वीं कक्षा में पंजीकृत विद्यार्थी है वो 21,50,076 है और सीबीएसई के रीजन में है 16। तो मेडिकल इंजीनियरिंग की जो अखिल भारतीय परीक्षाएं हैं वो देने में कोई परेशानी तो नहीं होगी, ये पहला सवाल है कि 12th के बाद वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। किसी विद्यार्थी ने 10वीं के बाद स्कूल बदला तो विषय मिलने में दिक्कत तो नहीं होगी। स्कूल चेंज होगा तो फिर प्रमोशन सर्टिफिकेट वाला मैटर रहेगा। विद्यार्थियों को एक या सभी विषयों में परीक्षा देकर बेहतर परफॉर्मेंस का विकल्प मिलेगा कि वो एक ही एग्ज़ाम का देने वाले हैं कि चलो जिसमें कम नंबर हैं, जिसमें अच्छे खासे हैं 90-95 हैं, तो उसमें भी क्या दोबारा वाला ऑप्शन देंगे क्या। प्रमोशन फार्मूले से किस तरह चुनेंगे विद्यार्थी 11वीं कक्षा में विषय। तो प्रमोशन क्योंकि एग्ज़ाम दे के आगे जाते थे तो वो जैसे मैंने अभी बताया कि परसेंटेज के हिसाब से चुन लेते थे, लेकिन अब परसेंटेज वाला मैटर ही नहीं है क्योंकि सभी को प्रमोट किया जाएगा। तो फिर वो कैसे अगले जो है कक्षा में विषय चुनेंगे। स्कूल प्रमोशन फार्मूले को आधार बनाएंगे या थोपेंगे मनमाने विषय, तो वो स्कूल से जो सजेशंस आते हैं उस पर काम करेगी सीबीएसई, या अपनी तरफ से सभी को विषय दे देगी। वार्षिक परीक्षाएं नहीं होने पर कैसे होगा ओवरऑल परफॉर्मेंस मूल्यांकन। तो आपके ईयरली एग्जाम ही नहीं होते तो फिर क्या पता चलेगा कौन किस परफॉर्मेंस पे काम कर रहा है। स्कूल की मनमानी को रोकने के लिए सीबीएसई क्या निर्देश रहेंगे, तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं। अब कुछ प्रश्न परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर स्वयं भारद्वाज जी से पूछा गया, तो उन्होंने क्या कहा है देखिए ज़रा। सबसे पहला कि प्रमोशन फार्मूला क्या होगा, तो बोर्ड एक्सरसाइज में जुटा है, इसके लिए चर्चा हो रही है। तो बोर्ड ने अभी तय नहीं किया है कि प्रमोशन फार्मूला क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि 10वीं के बाद विद्यार्थी 11वीं में किस आधार पर विषय चुनेंगे। तो इसमें उनका उत्तर यही है कि हम जो भी प्रमोशन फार्मूला बनाएंगे वही विषय जो है वो चयन का आधार बनेगा। और फिर उन्होंने कहा कि जो है बोर्ड वार्षिक परीक्षा परिणाम के बाद अक्सर स्कूल बदले जाते हैं, तो उसमें फिर मनमानी कैसे रोकेंगे, ये भी चीज़ें हैं। तो इस पर क्या कह रहे हैं देखिए ज़रा। पहले प्रमोशन फार्मूला बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अनुसार 10वीं का परिणाम जारी होगा और वही विषय का जो है आवंटन का आधार भी बनेगा, तो ऐसा उनका कहना है। अगला क्वेश्चन जो था वो ये था कि परिजन और विद्यार्थियों में विषय आवंटन को लेकर चिंताएं हैं, कहीं विद्यार्थियों के करियर पर फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो उसमें कहना है कि सीबीएसई विद्यार्थियों के हित को सर्वोपरि रखता है और जो भी फार्मूला बनाएंगे वो विद्यार्थियों के करियर और भविष्य से जुड़े प्रश्नों के जवाब में ही बनाएंगे। तो ऐसा उनका कहना है स्वयं भारद्वाज जी, जो कि परीक्षा नियंत्रक है सीबीएसई की ओर से। अब दोस्तों कोरोना के कहर ने इस साल भी परीक्षाओं पर लगाए ब्रेक। विभाग एक साल बाद भी नहीं कर पाया ऑनलाइन परीक्षाओं का खाका तैयार। तो अब सीबीएसई की बात की तो आरबीएसई भी कर लेते हैं, राजस्थान की भी कर लेते हैं। बीकानेर कोरोना के कहर ने इस साल भी परीक्षाओं के आयोजन पर ब्रेक लगा दिए हैं, क्योंकि निदेशालय बीकानेर से है तो बीकानेर से अपडेट है।
पिछले साल भी इसी कोरोना ने स्कूली परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को डगमगा दिया था और सरकार को बच्चों को बिना परीक्षाओं के या आधी अधूरी परीक्षाओं के साथ अगली कक्षा में प्रमोट करना पड़ा, क्रमोन्नत करना पड़ा या कक्षोन्नत करना पड़ा। अब तक कुछ परीक्षाएं चल रही थी जिन्हें बीच में निरस्त करना पड़ा था। हालांकि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 2 चरणों में करानी पड़ी। उसके बाद भी दिसंबर तक हालात खराब थे। जैसे जैसे स्थितियां नियंत्रण में होती दिखाई दी, वैसे वैसे फिर एक बार स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों की चहल पहल शुरू हो गई। विभाग ने भी ये सोचकर कि इस महामारी के टीके के बाद शायद परिस्थितियां सुधर जाएं और इस वर्ष परीक्षाएं आयोजित हो जाएं, परीक्षाओं की न केवल तैयारियां शुरू की बल्कि परीक्षार्थियों से परीक्षा आवेदन लेकर परीक्षाओं की जो है तिथियां यानी कि तारीखें भी निश्चित कर दी, टाइम टेबल भी घोषित कर दिया। अब मार्च में होली के समाप्त होते होते अन्य राज्यों के साथ साथ राजस्थान में भी कोरोना का संक्रमण न केवल सरकार के लिए बल्कि शिक्षा विभाग के लिए भी जो है अनुमानों को पीछे धकेलता नजर आया। आखिरकार सरकार को बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं को छोड़कर बाकी सभी परीक्षाओं को निरस्त करना पड़ा। हालांकि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो हैं वो भी पोस्टपोन कर दी गई हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां रही तो फिर वो भी समय दूर नहीं है जब इन पे भी कैंसलेशन का तलवार जो है लटक सकती है। शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पद पर वर्तमान में आईटी इंजीनियरिंग के प्रोफेशनल सौरभ स्वामी हैं, जिन्होंने अपने विभाग को हाईटेक करने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन परीक्षाओं के मामले में वे ऐसा नहीं कर पाए जिससे कि कोरोना की ऐसी स्थितियाँ नियंत्रित हो सकें। तो इंजीनियरिंग साहब नहीं कर पाए, इंजीनियर साहब बढ़िया से कोई कार्य। अब जो है कई सारे न केवल पत्रिका बल्कि और भी कई सारी जो है आपकी डेली न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, उन्होंने ये बातें कही थी कि हमें ऑनलाइन जो एग्ज़ाम करवाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन कुछ महीनों में इतनी पूरी स्थिति को बदल लेना, जो आपके एग्ज़ाम करने का तरीका है उसको बदल लेना, ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो ऐसे एकदम से तो कोई बदलाव होते नहीं, चाहे आप किसी भी सेक्टर से आके अफसर बन जाएं। तो बिल्कुल अभी देखना होगा कि आरबीएसई और सीबीएसई आगे क्या कदम उठाते हैं। हालांकि सीबीएसई ने तो 10th का एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया है, 12th का उनके बाकी है। तो ऐसे 10th 12th के लिए वो भी क्या कर सकते हैं देखना ज़रूरी होगा। और अभी तो फिलहाल हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना की स्थितियाँ नियंत्रित हों, पहले बोर्ड एग्ज़ाम्स हों और फिर आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स भी हों। बाकी दोस्तों जो भी आधिकारिक रूप से जानकारी आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।